और खेला, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हुए, लेकिन भाव बदल जाता है। जैसे खेल कहा जाए तो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या कबड्डी जैसे खेलों की इमेजिन आती है, लेकिन खेला कहा जाए तो सीधे पॉलिटिक्स दिखती है। पश्चिम बंगाल या ममता बनर्जी नजर आते हैं। खेल या खेले का जिक्र इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी कुछ होने वाला है। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और सबसे ज्यादा नई बात बस्तर में खेल होने वाला है। सरकारी दावा है कि दशकों तक आतंक की मार झेल रहा बस्तर अब बदल रहा है। यहाँ बस्तर ओलंपिक हो रहा है, जिसमें इस बार रिकॉर्ड 1,65,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बस्तर ओलंपिक में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि नक्सली भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में यहाँ वास्तव में प्रतिभाओं का ही खेल होगा या फिर कोई राजनीति का खेला, इस पर खूब चटकारे लिए जा रहे हैं। खेल खेल में क्या है बस्तर का मूड, नुआ बाट में किसका क्या रोल, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। खिलाड़ियों की ये जोर आजमाइश बस्तर ओलंपिक के लिए है। खेल प्रतिभाएं गांव-गांव से आ रही हैं। इस ओलंपिक की चर्चा शहर से लेकर गांव-गांव तक है। ऐसे में दिख भी रहा है कि दशकों तक आतंक की मार झेल रहा बस्तर अब बदल रहा है, लिहाजा शासन प्रशासन भी काफी जोश में है। दावा है बस्तर में इस बार 1,65,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं इसके समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओलंपियन नीरज चोपड़ा खुद आकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। बस्तर ओलंपिक का ग्राउंड इस बार काफी अलग दिखने वाला है। वजह है ये सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि सरेंडर कर चुके नक्सली भी अपना खेल दमखम दिखाएंगे। यानी हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर चुके नक्सली भी खेलने के लिए तैयार हैं। ओलंपिक में कुल 8 टीमें शिरकत करेंगी, जिसमें 8वीं टीम सरेंडर कर चुके नक्सलियों की है। सरेंडर कर चुके नक्सलियों की टीम को नुआ बाट का नाम दिया है, यानी नया रास्ता। बस्तर रेंज IG सुंदरराज P की माने तो ये 8वीं टीम नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर पॉलिसी का लाभ लेकर नया जीवन शुरू कर चुके खेलों के जरिए भी अपना दमखम लोगों के सामने रखेंगे। इस तरह के आयोजनों से लोगों में खेल और अनुशासन की भावना भी बढ़ेगी। जिला पंचायत CEO प्रतिष्ठा ममगई के मुताबिक बस्तर ओलंपिक 1 नवंबर से 20 नवंबर तक पंचायत और जोन स्तर पर हुआ। 21 नवंबर से 25 नवंबर तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके बाद अब 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक संभाग स्तर पर ओलंपिक का समापन बस्तर संभाग मुख्यालय में होगा। बस्तर ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए जिला प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों के रहने और खाने का भी बंदोबस्त किया गया है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक में पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 1252 और महिला खिलाड़ियों की संख्या 1170 है। माओवाद पीड़ित महिला खिलाड़ियों की संख्या 318 के करीब है। उनमें से भी 18 खिलाड़ी ऐसे हैं जो नक्सली समस्या से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में अलग अलग खेलों को शामिल किया गया है। शामिल खेलों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, कराटे, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, आर्चरी, एथलेटिक्स जैसे खेल शामिल हैं। बेशक बस्तर ओलंपिक को कई मायनों में अच्छी पहल कहा जा सकता है। बस्तर के गुजरे हालातों के लिहाज से इस खेल का आयोजन को नई सुबह की किरण के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन इसी बस्तर डायरी में नक्सली अभी भी शांत नहीं पड़े हैं, बल्कि घायल शेर की तरह बर्ताव कर रहे हैं, आए दिन तांडव मचा रहे हैं। नई खबर आई है कि बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता को मार डाला। मुखबिरी के आरोप लगाकर उसे मौत की नींद सुला दी। नक्सलियों ने इसी तरह सप्ताह भर के भीतर 3 भाजपा नेता, आंगनबाड़ी सहायिका और ग्रामीण महिला समेत 5 लोगों को नक्सलियों ने मौत की सजा दी है। पता लगा है कुटरू थाना के सोमनपल्ली गांव के रहने वाले मांडोराम कुड़ियाम भाजपा से जुड़े थे। रात में सादे कपड़े में नक्सली इनके घर पहुंचे, परिवार वालों के सामने ही घर से उठा लिया, फिर पास में ही जंगल की तरफ लेकर गए, जहां पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाकर गला घोंटकर हत्या कर दी। मौके पर पर्चा भी मिला और सबसे अहम बात कि नक्सलियों ने नेशनल पार्क एरिया कमेटी ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पर्चा में लिखा है कि ये पुलिस के लिए काम करता था, समझाइश दी, नहीं माना, इसलिए मौत की सजा दी। दरअसल ऐसा भी नहीं है कि नक्सली बीजेपी वालों को ही मारते हैं, बल्कि झीरम कांड इस बात की गवाही है कि वो किसी के नहीं है। बहरहाल बस्तर अगर बदल रहा है तो इसे
बदलाव के जिम्मेदारों के लिए शुभकामनाएं तो बनती हैं। सिस्टम की पीठ थपथपाई जा सकती है। इस बीच बस्तर इंतजार कर रहा है कि नक्सलियों को अक्सर घुड़की पिलाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओलंपिक यानी खेल के इस मौके पर अपना क्या रंग दिखाएंगे, जिससे बस्तर खिल उठे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।